उसी की बेला हम सबको आज सुनाई पड़ रही है। वो गूंज रात से ही हमारे कानों में सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑन पैसिव नहीं आएगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आपको क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो, हम फिर से लौट के आ गए। अब पूरी दुनिया देखने वाली है दोस्तों, ऑन पैसिव क्या है। मैं प्रतिदिन आप सबको बोलता रहता था। जो लोग भद्दे कमेंट करते थे उनको भी मैं बोलता था, भाई सुधर जाओ। कल जब आपको यहां से न्यूज मिलेगा तो आप अपने द्वारा किए गए कमेंट से, अपने शब्दों से खुद ही आप शर्मिंदा हो जाओगे। क्योंकि ये जो ऑन पैसिव मिस्टर एस बना रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल से, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा ही नहीं है, ना कहीं पढ़ा है। तो हम कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए बहुत सारे लोग पैनिक थे। बहुत सारे लोग बोलते थे ये ऐसा है वैसा है। अभी भी कुछ लोग रात से बोल रहे हैं सब चीज घोषणा हो गया, फिर भी बोल रहे हैं कि सर पैसा कब आएगा। उनका अभी भी वही दिमाग अटका है। सर अक्टूबर में मिल जाएगा क्या, सर नवंबर में मिल जाएगा क्या। अभी भी उनको विश्वास नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला है। तो उनका भगवान ही मालिक है जो ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कृपया दूर रहें। देखिए ऑन पैसिव में क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको आज रात के जो मिस्टर एस ने जो एडवाइस दिया है, अपडेट दिया है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम अगले चरण में जाएंगे। दोस्तों, एस ने पुष्टि की कि कंपनी आधिकारिक तौर पर दुनिया से फिर से जुड़ने के लिए अपने दरवाजे को खोलने जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह चरण रोमांचक परिवर्तन लाएगा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि पिछली चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया है, एस ने बताया कि वो कंपनी के इकोसिस्टम को फिर से शुरू करने के लिए कमर कस चुके हैं और एक लॉगिन पृष्ठभूमि में आपका इंतजार कर रहा है जो पूरे इंटरफेस में बदल जाएगा। उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट को सूचित किया है कि वो जल्द ही लॉगिन करने में सक्षम होंगे और उन्हें आश्वस्त किया जाएगा कि सही समय पर जानकारी स्पष्ट रूप से आपको इकोसिस्टम में पॉपअप मैसेज के द्वारा दी जाएगी। हालांकि बैकएंड पर कई तरह की प्रक्रियाएं चल रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह इस समय बहुत सारे विवरण को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, और क्योंकि यह टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल कारण से लीगल एडवाइजरी ने उन्हें कहा है कि कोई भी चीज सोशल मीडिया पर विस्तृत रूप में आप जानकारी ना दें। तो इसमें चिंता नहीं करना है। मिस्टर एस ने कहा है कि हमारे इकोसिस्टम के माध्यम से ही आपको पॉपअप मैसेज के माध्यम से या एस खुद आकर के हमारे इकोसिस्टम के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। एस ने इकोसिस्टम में लॉगिन करने और व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित करने के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों, यह देखते हुए कि अगले चरण आने वाले दिनों में सामने आएंगे, उन्होंने इस फेज के दौरान जटिल विवरणों की तलाश न करने की सलाह दी। बहुत सारे लोग उसमें आ तो जाते हैं लेकिन बहुत कुछ और भी खोजने लगते हैं। तो आप इसमें अभी थोड़ा सा आपको धीरज रखना है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज नहीं मिलेगी वहां पर जो आप देखना चाहते हैं, तो घबराना नहीं है। वो नेक्स्ट फेज में सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सारे जो यूजर हैं उनके अनुभव को भी वो बढ़ाने वाले हैं। और जितने भी हमें जानकारी चाहिए वो बैक ऑफिस से ही लेना है। कौन क्या बोल रहा है, बाहर कौन क्या कह रहा है, इससे हमको बचना है। उन्होंने व्यवसायिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता के बारे में बल दिया। उन्होंने अपने टेक टीम की कंपनी को खरोच से बचा, मतलब जो हमारे डैमेज थे उसको बचाने के लिए उसके और उन्होंने इशारा किया और कहा कि उन्होंने बैकएंड पर ऐसी तैयारी की है, जब आपको लॉगिन होगा
तो आपको हैरान कर देगा दोस्तों, जो आप देखने वाले हैं हमारे इकोसिस्टम में। उन्होंने इस साल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को भी थोड़ा मोड़ा साझा किया, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को हमें बताने वाले हैं। ऐस ने अपने अपने एज का भी, अपने उम्र का जिक्र किया कि वो 55 साल की उम्र में भी बेहतर भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि ग्रह वित्तीय समृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति का गवाह बनेगा। वो पूरे प्लेनेट को रिसेट करने की बात कर रहे थे। वो बोले 55 का तो मैं हो चुका हूं, लेकिन अभी दिल तो बचपन का है। 55 का हूं, लेकिन ऐस ने कहा कि दिल मेरा बचपन का है और मेरा जन्म ही लोगों के उत्थान के लिए हुआ है और आपके जीवन को बदलने के लिए हुआ है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शांति और एकता को बढ़ावा देने का भी विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार, हिंसा और इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में जो शांति को अशांति में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको समाप्त करने के महत्व पर भी उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें स्वतः दूर हो जाएगी। उन्होंने सहयोगात्मक कार्य के माध्यम से सभी के लिए अवसर पैदा करने की इच्छा व्यक्त की और यह पुष्टि किया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पास एक विस्तृत योजना है। चुनौतियों के बावजूद मिस्टर एस का मानना है कि सामूहिक प्रयास से सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। वो अकेले को क्रेडिट नहीं देते हैं, वो हम सभी को क्रेडिट देते हैं। 14,27,000 लोग प्लस हमारे टेक टीम, हमारे लीडर्स, सभी को वो ये क्रेडिट देते हैं। उनका कहना है कि चुनौतियों के बावजूद ऐस का मानना है कि हम सभी अगर प्रयास करें तो और हम बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने सभी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, यह समझाते हुए कि सफलता केवल पैसे से नहीं मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मिलता है, बल्कि वास्तविक जीवन परिवर्तन में प्रभाव पैदा करने ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप खुद अकेले सफल हो गए तो उसको हम सफलता नहीं मानते हैं, लेकिन आपके वजह से अगर दुनिया में और लोग सफल हैं तो वो सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा एनी डे, मतलब कल रात के बाद आज हो गया, एनी डे फ्रॉम टुमारो ऑन we should go to our website and check the login page. When we see it, the first step will be login. Second, see your profile data, and third step we will be get access to my team. And one step on the time we will see other things coming soon. और उन्होंने कहा कि द रजिस्टर बटन विल नॉट वर्क फॉर नाउ, यानी जो नए लोग हैं वो अभी ऑन पैसिव में नहीं आ पाएंगे, नए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा प्लीज हैव पेशेंस, द टिकट सर्विस विल नॉट वर्क अंटिल ऑल देयर आवर बैक ऑफिस। Be sure to check out the update section in your OES very often. Other information will be given there. यानी अभी आपको वहां टिकट रेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सपोर्ट का कोई अभी ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, तुरंत इधर उधर फोन नहीं करना है। हम जल्दी ही उस सेवा को शुरू करेंगे। दोस्तों, कल से यानी कभी भी, यानी कल उन्होंने कहा तो कल आज हो चुका, यानी कभी भी किसी भी दिन हमारे वेबसाइट पर आप लॉगिन पेज देख सकते हैं। आपको चेक करते रहना है। जब हम इसे देखेंगे तो पहला कदम हमारा लॉगिन होगा। दूसरा, हम अपने प्रोफाइल को बार बार उन्होंने जोर दिया कि जैसे ही आप लॉगिन कीजिए अपने प्रोफाइल को देखिए कि आपका नाम स्पेलिंग सही है, आपका सरनेम सही है, जो आपके आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, आपके पैन कार्ड में जो नाम सरनेम दिए गए हैं
क्या हूबहू आपके प्रोफाइल में है, चेक करिए। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर वहां दिखता है वो चेक करिए। आपका मोबाइल नंबर आपने जो दिया है क्या वो चालू है, कि वो आप 6 बरस पहले दिए थे बंद पड़ गया, वो सारा चीज चेक करिए। एवरीथिंग चेक चेक चेक। उन्होंने कहा कि लॉगिन करना है और सीधा सीधा अपने प्रोफाइल को चेक करना है। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको वहां पर सपोर्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा, टिकट रेज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा अभी, इसलिए कि हमारे टेक टीम जो है अभी बिजी है, क्योंकि और जो नेक्स्ट फेज की जो काम है उस पर वो काम चला रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम हर एक कदम को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट फेज में हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। रजिस्टर बटन काम नहीं करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए आपको धीरज धैर्य रखना है। इसलिए कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाता, यानी फुल फ्लेजर हमारा ओईएस चालू नहीं हो जाता, तब तक टिकट सेवा यानी सपोर्ट सेवा बंद रहेगा। और आपको कोई भी अपडेट ओईएस के पॉपअप मैसेज के द्वारा अपडेट सेक्शन में मिलेगा। हो सकता है आपको आपके ओईएस के माध्यम से ही जो आपका ओ फाउंडर का जो ये लॉगिन पेज है वहीं से आपको जाना पड़े। जो मिस्टर एस ने बताया, जो मैं समझ पाया हूं, कि जो ओ founders.net था वो काम नहीं कर रहा है अभी, तो आपको बैक ऑफिस के यानी ओईएस के अंदर से ही आपको अपने फाउंडर वाले आईडी में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो सो गए थे, इस चीज के इंतजार में थे कि जब आएगा तो जगा देना। गजेंद्र भाई को लोग बोलते थे जा करके, गजेंद्र भैया जब आएगा तब जगा दीजिएगा, तो उन लोगों को थोड़ा चादर उड़ा के सुला दीजिए, इसलिए कि अब जब ओईएस ओपन होगा तो जो लोग जगे हुए थे उनको सारा चीज सेटअप मिलेगा, जो सोए हुए थे उनका बहुत चीज गड़बड़ भी मिलेगा वहां पर, इसलिए कि वो सोए थे। और जब उनको गड़बड़ मिलेगा तो वो यस सर, नो सर, ए सर, वो सर करेंगे, उनको कोई नहीं सुनने वाला है सर। इसलिए कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बंद रहेगा, टिकट रेज आप कर नहीं सकते हैं। मिस्टर एस ने कहा था कि आप किसी भी लीडर को कोई भी फोन कॉल मत कीजिए, न कंपनी को संपर्क करने का प्रयास कीजिए। आपको अगर कोई चीज वहां पे नहीं दिखती है, आपकी कोई गड़बड़ी है वहां पर, तो आपको निश्चिंत होकर धीरज धैर्य से बैठना है। हम कुछ ही दिन में हम पूरे तरह से एक्सेस हमारे इकोसिस्टम को देने वाले हैं। दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों को लॉगिन नहीं होगा, यह भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कभी लॉगिन ही नहीं किया, ऐसे लोगों को एक्सेस हो सकता है बाद में मिले। तो आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आप तुरंत चिल्लाने लगेंगे मेरा तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। आप सब जानते हैं कि नया वेबसाइट हमारा आ रहा है, उस पर अचानक से 14 लाख का लोड नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो वो क्रैश हो सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर से हैं उनको समझ में आता है ये बात, इसलिए हम लोगों को धीरज रखना। हो सकता है अजय भाई का आईडी लॉगिन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। अब मैं चिंतित हूं कि भाई अजय भाई से मैं पुराना आदमी हूं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको चिंतित नहीं करना है। अब डॉक्टर देवीलाल जी का हो रहा है, कमलेश जी का नहीं हो रहा है, गजेंद्र भाई का हो रहा है और शंकर भाई का हो ही नहीं रहा है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आज का ये रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जाए। हो सकता है किसी किसी का लॉगिन ना हो, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपने देखा होगा जब ओमेल आया था नया नया, तो सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिला था। ओनेट आया था तो सबको एक्सेस नहीं मिला था। हो सकता है वो कनेक्ट भी हम लोगों को एक्सेस ना मिले अभी, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। मिस्टर एस ने कहा कि जस्ट आपको लॉगिन करना है, अपने प्रोफाइल को चेक करना है, और अगर वहां पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा तो आपको जस्ट एक वेरिफिकेशन करना है। फिर आपको बैलेट भी दिखेगा वहां पर, कमीशन बोनस जो भी है
वो क्या है वो आपको दिखने वाला है। मिस्टर एस ने कहा था कि जो लोग हमारे साथ 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, यानी सितंबर में जिन्होंने अपना पैकेज बाय किया था और 1 साल उन्होंने इंतजार किया, हम उनको कंपनसेशन भी देने वाले। जो 1 साल बैठ करके, यानी आपको मुआवजा, कंपनसेशन मतलब क्या, मुआवजा, मुआवजा भी मिलने वाला है। ये सारी बातें मैंने बता दिया था कल के ही मीटिंग में आप लोगों को, और वही चीज वहां पर आपको देखने के लिए मिला। तो इसीलिए आप सब लोग जागते रहिए, अपडेट रहिए। बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि गोल्डन एरा आने जा रहा है, और हम लोग इस पर बने रहे दोस्तों। क्योंकि आप लोग को आज बताना मैं इसलिए समझा कि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे तो जानकारी ही नहीं था। तो उनके लिए ये सुनना जरूरी है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला स्टेप आपको ओईएस का लॉगिन मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप प्रोफाइल को चेक करना है। थर्ड स्टेप आपके माई टीम, आपके टीम वगैरह सब कुछ आपको दिखने लगेंगे। हो सकता है किसी का कम ज्यादा दिखे, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। चौथा स्टेप है वॉलेट। वॉलेट को आपको चौथे स्टेप में देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है ये चारों स्टेप एक ही बार ना मिले, 1-2 दिन के बाद बाद मिले, तो भी हमें चिंता नहीं करना है दोस्तों। ये सारी चीजें अब होने वाली है। और हम लोग रात भर सोए नहीं है, बहुत सारे लोग बम पटाखा बहुत सारे लोग छोड़े हैं, और मैंने ग्रुप में भी उसका रिकॉर्डिंग भेज दिया था। तो रात भर लोगों ने दिवाली मनाया है। लेकिन इतना देखने के बाद भी अभी भी कुछ फाउंडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी आएगा तब ना, अभी तो अनाउंस हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। अब उनको पता चलेगा जब लॉगिन करने बैठेंगे, और जो लोग कभी लॉगिन नहीं किए थे उनको अब पता चलेगा कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी था, यहाँ पर सीखना क्यों जरूरी था। ये इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। जो लोग मीटिंग से दूर रहे, ऑन पैसिव को नहीं समझे, उनको अब पता चलेगा जब देखेंगे कि गजेंद्र भाई के बैलेट में कुछ और दिख रहा है, अजय प्रसाद जी के बैलेट में कुछ और दिख रहा है, अशोक साकिया भाई के बैलेट में कुछ और दिख रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो लोग एक्टिव रहे हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, उनका कुछ और है, और जो लोग गाली देते रहे और सोए थे उनका कुछ और है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। जिसका हम लोगों को इंतजार था, वो घड़ी वो दिन अब आ चुका है दोस्तों। तो ये थे मिस्टर एस के कुछ अपडेट, और इसमें कहीं कुछ नहीं है। जो जैसा उन्होंने बोला था मैंने आपको बता दिया।